हेलो हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सुपर जी के मैथ तौहीद पर। आज हम लेकर आए हैं इकाई अंक निकालने का सबसे आसान तरीका। ये सबसे आसान तरीका है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इकाई अंक इकाई अंक हम कैसे निकालते हैं, पहले इसका प्रोसीजर देख लेते हैं, इसके जो बेसिक नॉलेज है। यानी कि यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है, यदि अंत में यदि 1 है और इसकी घात n, यानी कि घात कुछ भी हो सकती, कोई सी भी संख्या हो सकती है, तो बराबर में एक ही आएगा। ऐसी इसी प्रकार यदि अंत में 0 है इकाई अंक, तो इसकी घात n है, तो ये इकाई अंक आएगा इसका, जो वो भी 0 आएगा। यदि इसी प्रकार कोई संख्या है, यदि लास्ट में इकाई अंक 5 है, यदि घात कुछ भी है, ये n है, कुछ भी हो सकती है, तो इकाई अंक 5 आएगा। इसी प्रकार इकाई अंक 6 है, 6 n घात है, तो इकाई अंक 6 आएगा। ये तो हमारे हो गए इकाई अंक। इकाई अंक होता क्या है, हम तुम्हें ये बता दें। जैसे ये कोई संख्या है 2356, तो इसमें इकाई अंक ये इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, तो इकाई अंक 1 होता है। जो इधर से इसे जो इधर इधर से गिनते हैं, यानी कि इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, तो ये वाला अंक निकालना किसी भी संख्या का। यदि उस संख्या में 1, 0, 5 और 6, यानी कि ये अंक अंत में है, किसी संख्या के अंत में है, तो उस पर कोई सी भी घात हो, इकाई का अंक यही रहेगा। जैसे कि हम देख लेते हैं क्वेश्चन। 1225, चाहे 125 कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, इसमें इकाई का अंक 5 ही होगा। यदि पूछे 1225, 25 की घात 125 का इकाई का अंक क्या है, तो इसका आंसर 5 होगा। हम छोटी वैल्यू पर समझते हैं, देखना दूसरे क्वेश्चन। 25 की घात 2 कर लो। अब 5 का पूछे, 5 इसमें 5 है, चाहे 25 कर लो। 25 का स्क्वायर पूछे तो कितना आएगा, 625, यानी कि इकाई का अंक 5 ही होगा। यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार इनमें करना है। तो दूसरा ये कॉन्सेप्ट तो हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट है, कौन कौन सी संख्या बची, एक तो 2 बची, एक 3, 4, 7, 8, 9। यदि किसी संख्या के अंत में यदि संख्या के अंत में ये है, तो क्या करेंगे, जो भी पावर होगी, पावर में 4 से भाग देंगे, और जो शेषफल बचेगा उसे इकाई के अंक होगा ना, जो संख्या में इकाई का अंक होगा, उसकी घात पे लगा देंगे। जैसे कि क्वेश्चन देख लो, 323 घात 63। अब पूछे इसका इकाई का अंक क्या है, तो इसमें क्या करेंगे, पावर में, ये तो कुछ इनमें संख्या तो है ही नहीं, ना 1, ना 0, ना 5, ना 6, इनमें से संख्या है, तो इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे घात में। जब 4 से भाग देंगे तो 4 कम 4 बचे 2, 5 चौक 20, 15 बार तो जाएगा, और शेषफल बचेगा हमारा, शेषफल 3। हमें सिर्फ शेषफल से मतलब है, ये कितनी बार जाएगा इससे मतलब नहीं, हमें शेषफल देखना है। और इसका इकाई का अंक क्या, 3 है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, तो इकाई ये रहे, तो 3 पे हम 3 घात कर देंगे, तो आएगा हमारा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 आ गया। तो इसमें इकाई का अंक कितना, 7 है। यही हमारा आंसर है। इस तरह से कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप। यदि 2 है, इसमें 2 घात है, तो फिर भी इसमें 4 4 से भाग देंगे घात में। जब 4 से भाग देंगे, यदि 2 अंक है तो 2 में भी देंगे। यदि 4 से
4 से जब भाग देंगे हम, जो पावर होगी घात, अंत के 2 अंक में 4 से भाग देना है, यानी सिर्फ अंत के 2 अंक में ही देंगे। यहाँ तो दो दो अंक थे, सिर्फ पूरे में करके देख लें तो अभी इतना आएगा, और 2 में करके देखेंगे इतना ही आएगा। हम दोनों से करके देख लेते हैं। 4 से देंगे, 4 × 3 = 12, 3 बार बचे 3, 3 कर लेंगे तो 32 हो जाएगा। ये 4 × 8 = 32, 10 करेंगे 4 × 4, तो शेषफल बचा हमारा, शेषफल से सिर्फ हमें मतलब है, शेषफल बचा हमारा 1। अब हम अंत के 2 अंक पे कर लेते हैं, तो 6 × 24, शेषफल बचा हमारे 1, शेषफल। यहाँ पर अंत में 2 अंक में ही करना है, ये 2 अंक हैं तो 2 में ही करेंगे, और किस ज़्यादा हैं तो सिर्फ 2 में ही करना, अंत में, अंत के 2 अंकों में, इससे हमारा टाइम बच जाएगा। नहीं तो आंसर तो हम, शेषफल तो हमारा सेम लिख लेगा। तो इसमें क्या है, शेषफल यदि सेम है तो ये इकाई अंक है, इकाई अंक 2, तो इसकी घात पे लगा देना जो शेषफल लिख ले। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ही आएगा, और 2 है तो यही हमारे इकाई का अंक है, इकाई का अंक है। और क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, जैसे कि 2 की घात 2 × 3, इस तरीक़ा से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, 2 की घात, इन दोनों के आपस में गुणा कर देनी है जो घात। अगर यदि ये ऐसे कोष्टक में बंद है तो ये घात हो जाएगी हमारी 6। जब हमारी 6 घात हो जाएगी तो घात में हम 4 से भाग देंगे, तो 4 एक बार जाएगा, और शेष बचेगा हमारा, शेषफल बचेगा हमारा 2, यानी 2 पे हम 2 लगा देंगे, शेषफल, शेषफल लगा देंगे तो 4 आएगा, 4 ही हमारा इकाई का अंक। और यदि ये इसी प्रकार से हो, 2 की घात 2 × 3, तो जब मैं ऐसे नहीं करना है, तो फिर में क्या करना है, 2 × 2 यानी कि ये 2 3 बार है इसकी घात पे, तो उसमें पूरे में 4 से भाग देंगे तो ये सोल्व करेंगे 8 आएगा। जब 8 में हम 4 से भाग देंगे तो ये आएगा 0 बार, यानी पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी शेषफल, यदि शेषफल 0 है, शेषफल 0 है तो इकाई अंक, इकाई अंक 1 होगा हमेशा। यदि शेषफल 0 है तो इसका अंक 1 होगा। ये यदि किसी घात पे 0 घात लगी हो तो उसका मान भी 1 होता है, इसलिए इसका इकाई का अंक 1 होगा। तो ये हमारा पार्ट 1 था, जिसमें बेसिक नॉलेज। यदि अगर पार्ट 2 में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। यदि ये वीडियो समझ में नहीं आए तो उसको दोबारा कर देखना, जहाँ समझ में आए तो कमेंट करके बता देना। थैंक यू।